नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये जादू के बारे में हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं और जादू की अक़साम को हम तश्तज़बाम कर रहे हैं। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या जादू कितना ख़तरनाक हो सकता है, जादू को कितनी हद तक सीरियस लेना चाहिए, और जादू अगर हो जाए तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए, क्या जादू की इलाज की तरफ जाना चाहिए या इसको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ ये बात जहन में रख लें कि जादू की हकीकत है, ये आप जहन से निकाल दें कि आप कहें कि जादू का असर नहीं होता, जादू तवीज़ात एक फ़रसूदा चीज़ें हैं, इनका कोई असर नहीं है। नहीं, इनकी हकीकत मौजूद है और इनके असरात भी हैं। मैं अक्सर तौर पर यह कहता रहता हूँ कि देखें कि जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, अगर चाहे नकल है, लेकिन नकल तब फैलती है जब उसकी असल मौजूद होती है। गोया जादूगर हैं और जादू का वजूद है। अब इस जादू का जब वजूद भी है, जादूगर भी हैं और करने वाले वाफिर मिकदार में हैं। हर जगह आपको वाल चाकिंग नज़र आएगी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के ऊपर इनके बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर ये जादूगर आपके ऊपर जादू कर देते हैं या आपके किसी अजीज़ व अकारिब के ऊपर कर देते हैं, तो इसका इलाज की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाज़ लोग का ख्याल ये होता है कि अगर जादू के इलाज की तरफ जाएं तो ये तो मज़ीद बढ़ता जाता है, मज़ीद इसकी क़ुव्वत बढ़ जाती है, इसकी ताकत बढ़ जाती है, बंदा तवहुम परस्ती का शिकार हो जाता है। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जादू का सही मानों में इलाज नहीं करते और छोटे जादू का वजूद ज़्यादा हो और आपका जो अमल कर रहे हो या इलाज कर रहे हैं, इसका वजूद अगर कम है, इसकी ताकत अगर कम है, तो फिर ज़हर है इसके असरात ऐसे ही होने हैं कि उधर से पावर आप अपनी कम पावर से उसको ज़्यादा पावर वाले चीज़ को जब छेड़ बैठेंगे, तो ज़हर है इसके असरात गलत आएंगे, नेगेटिव असरात आएंगे, इनकी पावर ज़्यादा होगी और आपके जिस्म को मफलूज करके रख सकती है, अपने अहदाफ को बहुत तेज़ी के साथ हासिल कर सकती है। तो इसलिए अब यहाँ खुलासा ये निकलता है कि अगर आपके ऊपर जादू है या आपके अजीज़ व अकारिब में से अल्लाह ना करे जादू है, तो फिर आप ये करें कि इसको अपनी पावर बढ़ाएं, पहले अपनी फुल पावर के साथ इसका इलाज करें। अब पावर क्या, या तो ये है कि आप कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, समझते हैं और इस जादू के इलाज में आप फ़न अमलियात के किसी माहिर के साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको इलाज सही मानों में बता रहा है, तो वज़ाइफ करेंगे तो ज़ाहिर फ़ायदा होगा। अगर दूसरे मानों में अगर आप ख़ुद वज़ाइफ किताबों से देखकर या इधर उधर से देखकर शुरू हो जाते हैं, तो आपके जादू की पता नहीं कौन सी नोयत होगी, अमल की कौन सी नोयत होगी और आपस में क्या इनका टकराव होगा, क्या इनका इलाज होगा, क्या इनकी तत्बीक होगी। ज़ाहिर है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है रुकावट बन सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहला ये है कि आपको सुन्नत का मुत्तबे होना चाहिए, कुरान और सुन्नत का, नमाज का पाबंद होना चाहिए। अगर जादू हो जाता है तो फिर मसनून आमाल की तरफ चले जाना चाहिए बंदे को। मसनून आमाल ये हैं कि आप बाथरूम जाते हुए ख़ुसूसन बाथरूम जाने की दुआ पढ़ें, सोते वक्त की दुआ पढ़ें, बाथरूम से निकलते हुए ख़ुसूसन ये दुआएँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं। बाथरूम के अंदर जाते हुए अगर आप दुआ का एहतमाम नहीं करते, वहाँ शयातीन अगर मौजूद हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनके असरात आपके ऊपर पड़ेंगे। सोते वक्त अगर आप आयतुल कुर्सी वगैरह ये चीज़ें नहीं पढ़ते, तो ज़ाहिर है फिर आपके ऊपर नेगेटिव असरात आएंगे। इसलिए मसनून आमाल की पाबंदी करनी चाहिए। साथ में एक अमल मैं आपको बताने चला हूँ कि ये अमल आप अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू तक भी कम अज़ कम आप इतना ये है कि आप अपने आप को जादू के चुंगल से आज़ाद करवा सकते हैं या उसके साथ कम अज़ कम लड़ने की अपने अंदर पावर हासिल कर सकते हैं। वो ये है कि सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल इनको 7-7 मरतबा पढ़ लें। वैसे हमारा एक तेल है जादू शिकन तेल, अगर वो भी मंगवाना चाहें तो बंदिश के हवाले से और जादू के हवाले से इंतहाई मुअस्सर है। उसके ऊपर हमने ज़बरदस्त किस्म की एक पढ़ाई भी की हुई है और एक ख़ास मिकदार में और ख़ास वक्त में हमने उसको पढ़ा है।
تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی ہے جو قرآن مجید جو جادو کی بندش کے حوالے سے انتہائی زبردست ہے. اس کے اوپر قرآن مجید کی بہترین قسم کی پڑھائی بھی کی ہوئی ہے. آپ منگوا لیں, آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.